जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने घर में खुशहाली लाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति और बरकत नहीं आ रही है? क्या इसका कारण हमारी रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें हो सकती हैं? आज हम आपको बताएंगे उन 9 आदतों के बारे में जो आपके घर में दरिद्रता ला सकती हैं और जिनसे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, घर में दरिद्रता लाने वाली कई आदतें होती हैं जिनकी परवाह बड़े बुजुर्ग भी करते हैं और अक्सर इन पर रोक लगाते हैं। हालांकि बच्चों को यह बातें कभी खराब लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे गहरा अर्थ छुपा हुआ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतें दरिद्रता और गरीबी को घर में लाती हैं। अगर आप इन आदतों पर ध्यान नहीं देंगे तो गरीबी का सामना करते रहेंगे। अच्छे काम करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं, जैसे बुरी आदतों से घर में क्लेश और परेशानियां बनी रहती हैं। ये बुरी आदतें ऐसी होती हैं जिनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इन आदतों में से एक ये है कि आपको किचन में कभी भी झूठे बर्तन देर तक नहीं छोड़ने चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद बर्तनों को धोकर सही जगह पर रख देना चाहिए। कुछ लोग रात को बर्तन बिना धोए छोड़ देते हैं, लेकिन यह आदत नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इससे राहु और केतु का अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद थाली में कभी हाथ नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। दूसरी आदत है बिस्तर पर बैठकर काम करना या खाना खाना। यह आदत वास्तुशास्त्र के खिलाफ है और इससे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके अलावा रसोई घर को गंदा छोड़ने से नकारात्मकता फैलती है और धन की वृद्धि रुक जाती है। तीसरी आदत सूर्योदय से पहले उठने और रात को सही समय पर सोने का महत्व है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना अशुभ माना जाता है। इस समय पूजा और पाठ करना सबसे अच्छा माना गया है। अगर आप गंदे या फटे हुए बिस्तर पर सोते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे भाग्य पर असर पड़ता है। चौथी आदत पूजा घर या मंदिर की सफाई की है। पूजा करने के बाद पूजा घर की सफाई बहुत जरूरी है। गंदा पूजा घर या मंदिर घर में दरिद्रता का कारण बन सकता है। पूजा घर को हमेशा साफ रखें और अगर आप पूजा नहीं करते तो भी मंदिर को गंदा न छोड़ें। इन आदतों से बचने से घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, क्योंकि रात के समय नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावशाली रहती हैं। यह भी माना जाता है कि रात में कपड़े धोने से घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति रोगी हो सकता है। इसी प्रकार संध्या काल के बाद झाड़ू लगाना वास्तुशास्त्र में सख्त मना किया गया है। ऐसा कहा गया है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए रात को या संध्या काल के बाद झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। इसके साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि स्नान आदि के बाद वे अपना बाथरूम गंदा छोड़ देते हैं और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। यह आदत व्यक्ति के जीवन में परेशानियां खड़ी कर देती है। इसके अलावा घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि खुले दरवाजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जो जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए इन वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नाखून चबाने की आदत अक्सर लोगों में देखी जाती है। जो लोग नाखून चबाते हैं उनके जीवन में सूर्य कमजोर हो जाता है। यह आदत आंखों की समस्याएं पैदा कर सकती है और बिना किसी कारण के अपयश का कारण बनती है। वहीं कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने जूते चप्पल इधर उधर फेंक देते हैं। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खासकर मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश बाधित होता है। जूते चप्पल को हमेशा एक रैक में व्यवस्थित रखें और सही स्थान पर रखें। इसके अलावा घर में पुरानी डायरियां जिन्हें आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियां नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं, जो परिवार के सदस्यों की तरक्की और सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार
घर में पुराने अखबार जमा करना भी दरिद्रता का कारण बन सकता है। यह घर में अशांति और नकारात्मकता का वातावरण उत्पन्न करता है। ज्यादातर लोग सूर्यास्त के बाद पैसे देने से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान करना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे आर्थिक तंगी और धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। जिन घरों के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और घर के सदस्यों के बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई और प्रकाश का ध्यान रखना चाहिए। घड़ी और अन्य वस्तुएं वास्तुशास्त्र के अनुसार विशेष महत्व रखती हैं। यदि आप सोते समय तकिए के नीचे घड़ी रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है और आपके जीवन में बुरा समय ला सकता है। दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू होनी चाहिए। अगर घड़ी बंद हो जाती है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं या बदलें। बंद घड़ी को घर में रखना आपके समय और भाग्य में रुकावट डाल सकता है, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर नहीं आती। इसके साथ ही घर में बिजली के खराब उपकरण रखना भी वास्तु में अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह अनावश्यक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। खराब उपकरणों को तुरंत ठीक करवाएं या हटा दें। पुराने खराब या जंग लगे ताले भी घर की समृद्धि में बाधा डालते हैं और यह परिवार के सदस्यों की तरक्की में रुकावट पैदा कर सकते हैं। रसोई घर में साफ सफाई और सही आदतें अपनाने का विशेष महत्व है। रसोई घर में गैस पर खाली या झूठे बर्तन रखना वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है और बरकत नहीं होती। चूल्हे को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि यह न केवल घर की समृद्धि को बनाए रखता है, बल्कि परिवार में सुख शांति और समाज में मान सम्मान भी बढ़ाता है। पुराणों के अनुसार रसोई घर को मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का वास होता है। रसोई घर में गंदगी या अनुचित आदत नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए रसोई को साफ रखना और चूल्हे पर खाली बर्तन ना रखना घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का वातावरण बना सकते हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।